नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है ज्येष्ठ मास का आखिरी शुक्रवार व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ज्येष्ठ मास की आखिरी शुक्रवार की व्रत कथा सुनते हैं और जानते हैं। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए हुए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी न किसी तरह से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि सिर्फ उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सब से बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और ही विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी तनख्वाह बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया सा मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो और सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। बस रोटी मिलने के बाद उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा होती है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा भी नहीं होती। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ और मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु को, उस मालिक को, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा ही था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना और यही उसका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहा करती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन जी से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे ज्यादा हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां भी करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा है।
राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं आती थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था, दूसरा पति सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना हमेशा करती थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगती थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वह हरि भगत थी और उसे हरि चर्चा ही सुहाती थी। और जिसको हरि चर्चा नहीं सुहाती, वे लोग समझते हैं कि वो घमंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा कई बार उनको टोकते हुए कह दिया करती थी, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पूजा और कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो, क्यों किसी की बुराई करने से अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लो। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बातें सुनते ही बहन राम भजनी को बहुत गुस्सा आ गया और क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग भी लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से नहीं उतरा और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी हो, गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकिया चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में बाहर क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई फायदा नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा आ फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता, उसे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था।
लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई और अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार ही पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका था ही कौन जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आ जाकर उसे प्रभु का ही सहारा मिला। उसी का आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई इच्छा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। माँ लक्ष्मी ने ऐसा बोला। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करके तुम्हारे जीवन के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के
पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बता दो। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया ये लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो धन वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दीजिए। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। पुजारी जी कहने लगे, देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कष्ट कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा है ही नहीं। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हर समय मुंह से बस यही शब्द निकाले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रख उसके आगे चावलों की ढेरी लगाए। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखे। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योत जलाए। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को रखना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो, माँ हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया हुआ प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे। और बांटते समय भी आपकी ज़बान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 व्रत रखे जा सकते हैं। सूर्योस्त होने के बाद माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलेगा। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान ना हो, उनके घर यह व्रत वरदान से कम नहीं होता। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखे, तो उस दिन 7 छोटी छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाए। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक एक सिक्का यानी रुपया दक्षिणा में दे दे। उसी दिन
माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां यानी पुस्तकें माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांट दे। यदि इतनी पुस्तकों की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य ही बांट देनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा को पूरी करो, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो वहाँ से चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए। अपने पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, ना ही कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे कर्म करूँगा और गंदे लोगों की संगत में नहीं बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को 51 पुस्तकें लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। बोलो धन वैभव लक्ष्मी माता की जय। हरि भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय माँ धन लक्ष्मी।